बहुत पुरानी बात है, एक गहरे और घने जंगल की, जहाँ ऊंचे ऊंचे सागवान के पेड़ों के बीच रानी चिड़िया का एक छोटा सा संसार बसता था। रानी बहुत ही शांत और सुलझी हुई चिड़िया थी, जो अपनी बूढ़ी माँ और चुलबुली छोटी बहन टुनटुनी के साथ रहती थी। जंगल में पक्षियों की चहचहाहट, फूलों की महक और ठंडी हवा दी थी। हाँ बेटा, ये सब हमारी खुशियों का सबब है। माँ, आज मौसम कितना सुहाना है। टुनटुनी, बाहर खेलने चलो। हाँ रानी, चलो, मजा आएगा। एक दोपहर जंगल का मौसम अचानक बदल गया। दोपहर में ही अंधेरा छा गया और पक्षियों की चहचहाट की जगह हवाओं की डरावनी साय साय ने ले ली। आसमान काला पड़ गया और तेज हवा चलने लगी। दीदी देखो, आसमान कैसा काला हो गया है। मुझे लगता है बहुत भीषण तूफान आने वाला है। हाँ टुनटुनी, तुम ठीक कह रही हो। मुझे डर लग रहा है। चिंता मत करो, हम साथ हैं। टुनटुनी, जल्दी अंदर आ जाओ। हाँ दीदी, कोशिश कर रही हूँ, हवा बहुत तेज है। डर मत, बस कोशिश करती रहो। बस पहुँच गई, जल्दी करो। टुनटुनी, जल्दी अंदर आओ। डर लग रहा है रानी चिड़िया। घबराओ नहीं बच्चों, तूफान बहुत तेज है। इस मोटे तने को पकड़ लो। ठीक है, अंदर चलते हैं। जब सुबह हुई तो उनका आशियाना पूरी तरह खत्म हो चुका था। माँ बहन, चलो यहाँ से। हाँ बेटी, चलते हैं। मैं भी चलूंगी। रानी चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन को लेकर। आलू भाई, राम राम। रात के तूफान ने हमें बेघर कर दिया है। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हम 2 दिन आपके बड़े घर के कोने में रह सकते? राम राम। अरे रानी, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। कल को कोई भी आकर कहेगा कि कोने में जगह दे दो, मैं कहाँ जाऊंगा? जाओ कहीं और रास्ता देखो। लेकिन हम तो सिर्फ रात के लिए। नहीं, कोई चले जाएंगे। रानी चिड़िया निराश होकर मिट्ठू तोते के पास जाने का इरादा करती है, जिसके पास फलों से भरा एक सुंदर घर था। मिट्ठू तोता, मैं आ रही हूँ। हाँ रानी, आ जाओ मेरे पास। मिट्ठू भाई, कम से कम माँ को थोड़ी जगह दे दीजिए, उन्हें बहुत तेज बुखार है। देखो रानी, जो चिड़िया अपना घर नहीं संभाल सकती वो दूसरों पर बोझ ही बनती है। लेकिन मिट्ठू तोता, मुझे कहीं और नहीं जाना। अब मेरी नींद खराब मत करो, यहाँ से दफा हो जाओ। ठीक है, जा रही हूँ। दीदी, क्या हम अब कभी घर नहीं बना पाएंगे? क्या हम इस खुले जंगल में ठंड से मर जाएंगे? नहीं टुनटुनी, हाँ हम मिलकर बनाएंगे। चलो चलते हैं। ठीक है दीदी। नहीं टुनटुनी, अब मैं किसी के आगे भीख नहीं मांगूंगी। हम अपना घर खुद बनाएंगे और ऐसा बनाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। ठीक कह रही हो रानी। हाँ, हम मिलकर बनाएंगे। प्यारे बच्चों। बेटी, हिम्मत मत हारना। उस नीली पहाड़ी के पीछे एक अनजान घाटी है। वहाँ कुछ अनोखे पौधे उगते हैं। शायद वहाँ हमें सहारा मिल जाए। हाँ माँ, हम चल पड़ते हैं। नीली पहाड़ी के पीछे का नजारा किसी सपने जैसा था। वहाँ हवा में संगीत था और पेड़ों से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। यहाँ का माहौल कितना अलग है। तभी रानी चिड़िया की नजर तालाब के किनारे लगे उन विशाल और चमकते हुए जादुई पत्तों पर पड़ी। ये पत्ते तो बहुत सुंदर हैं। जैसे ही रानी चिड़िया ने एक पत्ते को छूने के लिए अपनी चोंच बढ़ाई, पूरा जंगल एक गूंजती हुई मधुर आवाज से भर गया। ठहरो नन्ही रानी, हमें छूने का साहस केवल वही कर सकता है जिसके आंसुओं में स्वार्थ न हो और जिसकी उड़ान में दूसरों का भला हो। हे दिव्य पत्तों, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही। मेरी माँ बीमार है, मेरी बहन ठंड से कांप रही है। हमारे पास सिर छुपाने की जगह नहीं है। क्या आप हमें आसरा देंगे? हमने तुम्हारी परीक्षा ली थी रानी। हमने देखा कि कैसे तुमने कालू और मिट्ठू के तानों को सहकर भी अपने मन में कड़वाहट नहीं आने दी। हमें अपनी चोंच से उठाओ, हम खुद ब खुद तुम्हारा घर बन जाएंगे। रानी, हमें एक दूसरे से जोड़ती जाओ। तक तुम्हारा इरादा नेक है, हम पत्थर से भी मजबूत और रुई से भी नरम रहेंगे। रानी चिड़िया ने अपनी चोंच से उन भारी और रेशमी पत्तों को बुना। जैसे जैसे घर बनता गया, वो एक महल की तरह दिखने लगा। घर के अंदर घुसते ही एक दिव्य खुशबू और गर्माहट महसूस होने लगी। रानी चिड़िया का घर बनकर तैयार हो गया। वाह, मेरा घर कितना सुंदर है। दीदी देखो, इस घर के अंदर तो बारिश की एक बूंद भी नहीं आ रही। और माँ देखो, आपका बुखार भी उतर गया। हाँ बेटा, तुम दोनों की देखभाल से मैं जल्दी ठीक हो गई। अब हम सब साथ में खुश हैं। यह तेरी मेहनत और नेक दिली का फल है रानी। कुछ हफ्ते बाद जंगल में अब तक की सबसे भयानक बारिश हुई। 7 दिनों तक सूरज नहीं निकला। बाढ़ का पानी चढ़ने लगा और कालू कौवे और मिट्ठू तोते के घोंसले कागज की तरह बह गए। बचाओ, कोई बचाओ! मेरा सारा धन, मेरा बड़ा घर सब बह गया। बचाओ, मदद करो, सब खत्म हो गया। तभी उन्हें दूर पहाड़ी पर एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। रानी का जादुई हरे पत्तों का घर, पानी मेरे गले तक आ गया है।
कालू कौवा और मिट्ठू तोता किसी तरह रानी चिड़िया के दरवाजे पर पहुंचे। रानी रानी दरवाजा खोलो, हम डूब रहे हैं। रानी हमें बचा लो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हाँ रानी हमें बचा लो। रुको दीदी, दरवाजा मत खोलो, इन्होंने माँ का अपमान किया था। हाँ टुनटुनी, इन्होंने हमारे साथ बुरा किया था। क्या तुम भूल गई? कुछ नहीं भूली, लेकिन अगर मैं भी इनके साथ बुरा करूं तो मुझ में और इनमें क्या अंतर रह जाएगा? क्षमा ही सबसे बड़ा जादू है। रानी चिड़िया ने दरवाजा खोल दिया। रानी, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने अपनी अमीरी के घमंड में इंसानियत भुला दी थी। कोई बात नहीं कालू, हम सब गलती करते हैं। हाँ कालू, अब तुम बदल गए हो, ये मायने रखता है। धन्यवाद दोस्तों। हमें माफ कर दो रानी, आज से हम सब मिलकर रहेंगे। ठीक है, आओ गर्मा गर्म खाना खाते हैं। रानी चिड़िया ने सबको गर्मा गर्म खाना खिलाया। उस रात जादुई पत्तों के घर में सिर्फ रानी का परिवार ही नहीं बल्कि पूरा जंगल एक छत के नीचे सोया था। आज हम सब एक परिवार हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मुसीबत में दूसरों का मजाक उड़ाने के बजाय उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि कर्म घूमकर वापस जरूर आते हैं। बच्चों याद रखना, दया और क्षमा से बड़ा कोई जादू नहीं होता। रानी चिड़िया अब जंगल की सबसे सम्मानित चिड़िया बन गई थी। सब उसे प्यार और सम्मान देते थे। हाँ, रानी चिड़िया ने दिखा दिया कि दया से बड़ा कोई घर नहीं होते। कालू कौवा और मिट्ठू तोता अब रानी चिड़िया के अच्छे दोस्त बन गए थे। वो भी उसके साथ मेहनत करते। असली अमीरी दिल में होती है। एक दिन वे सब मिलकर खेत की ओर उड़ चले। चलो मेहनत का फल पाने। जादुई पत्तों का घर अब कभी नहीं टूटता था। वह जंगल की रक्षा करता था। यह घर हमारी एकता और दया का प्रतीक है। दीदी, मैं भी बड़ी होकर दूसरों की मदद करूंगी। पूरा जंगल अब एक परिवार की तरह रहता था। कोई बेघर नहीं, कोई भूखा नहीं। रानी ने साबित कर दिया कि दया से बड़ा कोई घर नहीं होता। रानी चिड़िया रोज शाम को परिवार के साथ बैठकर पुरानी बातें याद करती। देखो बच्चों, शुरू में हम बेघर थे, लेकिन दया ने हमें नया घर दिया। पूरा जंगल रानी चिड़िया को सम्मान देता था। रानी चिड़िया हमारी बहन है, उसकी दया ने हमें जोड़ा। इस तरह रानी चिड़िया की कहानी खत्म होती है। याद रखना बच्चों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मुसीबत में दूसरों का दया घूम उड़ा के बड़ा कोई जादू नहीं होता। इस तरह रानी चिड़िया की कहानी खत्म होती है। याद रखना बच्चों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मुसीबत में दूसरों का दया घूम उड़ा के बड़ा कोई जादू नहीं होता। इस तरह रानी चिड़िया की कहानी खत्म होती है। याद रखना बच्चों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मुसीबत में दूसरों का दया घूम उड़ा के बड़ा कोई जादू नहीं होता। इस तरह रानी चिड़िया की कहानी खत्म होती है। याद रखना बच्चों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मुसीबत में दूसरों का दया घूम उड़ा के बड़ा कोई जादू नहीं होता। इस तरह रानी चिड़िया की कहानी खत्म होती है। याद रखना बच्चों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मुसीबत में दूसरों का दया घूम उड़ा के बड़ा कोई जादू नहीं होता।